बायकॉट चाइना, चीन का बहिष्कार करो। आज भारत में कुछ इसी तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। हाल ही में हुई लद्दाख की सीमा की घटना के बाद से देश में खोल के चीन को बैन करने की मुहिम शुरू हो गई है और देश के कुछ इलाकों में तो लोग अपने घरों से चीनी सामानों को बाहर फेंक कर तोड़ भी रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि अगर चीन को सही तरीके से बायकॉट करना है तो चीनी सामानों को तोड़ने फोड़ने से कुछ नहीं होगा, बल्कि हमें इसकी जड़ को देश से बाहर फेंकना होगा। आपको ये समझना होगा कि किस तरह से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी दुनिया पर अपना हक बनाना चाहती है, जताना चाहती है। चीन जियोग्राफिकली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिक तरीके से पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है। चीन अपनी गंदी राजनीतिक गतिविधियों से दुनिया पर कब्जा जमाना चाहता है। ऐसा नहीं कि चीन सिर्फ भारत में घुसपैठ करना चाहता है, बल्कि दुनिया में ऐसे कई देश है जहां चाइना इसी तरह की हरकतें कर रहा है। ताइवान, हांगकांग, ब्रुनोई, फिलीपींस और ऐसे कई देश हैं जहां चीन अपना झंडा गाड़ना चाह रहा है। चीन आज के समय में सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। दुनिया को अपने कब्जे में लेने के लिए चीन ने क्या रणनीति अपनाई है, आइए इसे समझते हैं। नंबर 1, ट्रेड यानी कि व्यापार की रणनीति। पहले तो ये समझ लीजिए कि कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री से व्यापार क्यों नहीं करना चाहती। पहला, आपकी कंट्री में ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो दूसरी कंट्री में मिल रहा हो, जैसा कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स इंडिया में नहीं मिलते जिन्हें चीन या जापान से इंपोर्ट किया जाता है। बी, दूसरा रीजन ये है कि ऐसा कोई प्रोडक्ट हो जो दूसरे देश में सस्ते दाम पर मिल रहा हो आपके देश के मुकाबले, तब दूसरी कंट्री से उन प्रोडक्ट्स को आयात किया जाता है, जैसे कि चाइनीज खिलौने जो बहुत कम दामों में उपलब्ध होते हैं। सी, तीसरा रीजन ये है कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो आपको दूसरे देश से अच्छी क्वालिटी का मिल रहा हो और इसलिए बाकी कंट्रीज के साथ व्यापार किया जाता है ताकि देश की अर्थव्यवस्था सुधरे। हालांकि दूसरे देशों से व्यापार करना अच्छी बात है क्योंकि इससे देश की जीडीपी में अच्छा खासा उछाल आ जाता है। लेकिन दोस्तों, कुछ देश इस ट्रेड का मिसयूज भी करते हैं, जैसे कि चीन। चीन ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO को 2001 में ज्वाइन किया। जब चीन ने WTO को ज्वाइन किया था तब उस पर कुछ शर्तें लगी थी कि चीन अपने ट्रेड और इकोनॉमिक गतिविधियों को दुनिया के सामने खुलकर बताएगा, लेकिन चाइना ने इसका उल्टा किया। आज आपको हर देश में भारी मात्रा में चीन के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। इसका मतलब यह है कि चीन बहुत अधिक मात्रा में दुनिया को अपना सामान बेचता है, लेकिन जब इंपोर्ट करने की बारी आती है तब चीन इस पर लगाम कस लेता है। यानी जब आयात करने की बात आती है तब वो बाकी देशों से बहुत कम सामान खरीदता है। चाइना वन साइडेड ट्रेड पर काम करता है, यानी कि अपना सामान बेचते जाओ और बाकी देशों से सामान अपने यहाँ आने ही मत दो। चीन बाकी देशों से सामान बहुत कम इंपोर्ट करता है या करता ही नहीं या उसकी कॉपी बना लेता है, जैसे कि YouTube, जिसे चीन ने अपने यहाँ आने ही नहीं दिया बल्कि उसका क्लोन बना लिया जिसका नाम है यूकू। उसी तरह अमेजन ऐप का क्लोन अलीबाबा है और गूगल का क्लोन बाइडू। चीन बाकी देशों के अच्छे प्रोडक्ट्स की कॉपी बनाकर चाइनीज लोगों को सर्व करता है और ऐसा करने का सबसे बड़ा कारण यह है कि बाकी देशों को इसका फायदा ना पहुंच सके। चीन क्लोन बनाने के लिए चीनी कंपनियों को और प्रोत्साहन देता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स की क्लोनिंग कर पाएं जिससे कि चीन का फायदा हो सके। यहाँ तक कि अगर किसी दूसरे देश की कंपनी को चीन में अपना व्यापार करना हो तो उसे चीनी कंपनी बनकर व्यापार करना होगा, यानी कि किसी दूसरे देश की तकनीक को चाइना को फ्री में देना होगा ताकि वो कंपनी चीन में व्यापार कर सके। नंबर 2, सस्ता सामान। चीन का सबसे बड़ा हथियार है अपने सामानों को दूसरे देशों में कौड़ियों के भाव में बेचना। इससे होता यह है कि जिस देश में चीन बहुत ही कम दामों में सामान बेचता है उस देश में लोकल प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां बंद हो जाती है। आसान शब्दों में आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आपको बाजार में कम दामों में सामान मिल रहा हो तो आप जाहिर है सस्ता सामान लेना पसंद करेंगे, ना कि महंगा। ठीक इसी तरह चीन देशों में अपना सस्ता सामान बेचता है ताकि लोग उसे ज्यादा से ज्यादा खरीद सकें और इससे उस देश के लोकल निर्माता कंपनियां कंगाल हो जाती हैं और फिर चीन उस देश के मार्केट को कंट्रोल करने लगता है। और ठीक वैसा ही हुआ है भारत के साथ भी। भारत में बहुत ही सस्ते दामों पर चीनी खिलौने बेचे जाते हैं, जिससे हुआ ये कि भारत की खिलौना बनाने वाली कंपनियां या तो ज्यादातर कंगाल हो गई या कर्ज में डूब चुकी हैं। ऐसा पहले मोबाइल मार्केट में भी हुआ था। वही मोबाइल मार्केट की बात खोलकर करें तो आज भारत के मोबाइल मार्केट में आपको 80% चीन के मोबाइल ही मिलेंगे, जिससे भारत में मोबाइल बनाने वाली कंपनियों की हालत नाजुक बन चुकी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर चीनी प्रोडक्ट को इतने कम दामों में कैसे बना लेते हैं। तो आपको बता दें कि इसके लिए चीन चीनी कंपनियों को सपोर्ट करती है। चीन अपनी चीनी कंपनियों को एक्सपोर्ट करने के लिए सब्सिडी देता है, यानी कि वे जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे उन कंपनियों को चीनी सरकार की तरफ से उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। आपको बता दें कि यह हालात सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है बल्कि चीन अपनी यह स्ट्रैटेजी पूरी दुनिया के साथ अपनाता आ रहा है। जो भी सामान उसे विदेशों में बेचना होता है उसमें वो कंपनियों को सब्सिडी देता है। नंबर 3, पैसों की वैल्यू। चीन का तीसरा हथियार है करेंसी मैनिपुलेशन, यानी कि चीन अपनी मुद्रा को बाकी दुनिया की करेंसी से अंडर वैल्यू रखता है और ऐसा करने का मुख्य कारण यह है ताकि चीनी प्रोडक्ट के दाम ना बढ़े और दुनिया के लोग चीनी प्रोडक्ट्स को आसानी से खरीद पाएं। अगर चीन के आज के आर्थिक हालात देखे जाएं
तो आज के समय में चीन की करेंसी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। दोस्तों, चीन लंबे समय से गलत तरीके से व्यापार करता आ रहा है और इसको लेकर अमेरिका ने चीन के खिलाफ ट्रेड वॉर भी शुरू किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने इसको लेकर चीन के सामानों पर टैक्स बढ़ा दिया ताकि जितना हो सके अमेरिकी लोग कम से कम चाइनीज प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सके। नंबर 4, चाइना के जासूसी नेटवर्क। चीन अब बाकी देशों के राजनीतिक दलों में भी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, जैसा कि इसने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया। चीन ने हाल ही में ऐसे कई फर्जी वीचैट अकाउंट बनाया जिसमें ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, चीन ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी में अपने जासूसी नेटवर्क को फैलाता जा रहा है। हाल ही की एक घटना है जिसमें एक चीनी स्टूडेंट जो ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, उस छात्र ने चीन के खिलाफ एक प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। जब चीनी एजेंसियों को यह पता चला तो वे उसके माता पिता के घर पहुंच गए जो चीन में रहते थे। वहां पहुंचकर उन्होंने उसके माता पिता को धमकाया कि वो अपने बेटे को समझाएं कि वो ये सब ना करे वरना अंजाम बुरा होगा। नंबर 5, देशों को कर्ज में डुबाना। चीन अब बाकी गरीब देशों में भारी मात्रा में निवेश कर रहा है, जैसा कि उसने अफ्रीका में किया। अफ्रीका में चाइना ने रोड बनाया, ब्रिज बनाया, बहुत सारा निवेश किया, वहां की कंपनियों में किया। चीन को अच्छी तरह से पता है कि अफ्रीका और ऐसा गरीब देश चीन का पैसा वापस नहीं कर पाएंगे, तब वो उस देश के कुछ हिस्से को खरीद लेता है और उन पे अपना कब्जा जमा लेता है। चीन देशों को कर्जों में डुबाकर उन्हें पूरी तरीके से अपने कब्जे में कर लेता है और कब्जा करने के बाद वो अपने मिलिट्री कैंप्स वहां लगा देता है। कुछ ऐसा ही कई देशों के साथ हो चुका है, जैसे कि जाम्बिया में चीन ने भारी निवेश किया और जब जाम्बिया उनका पैसा नहीं लौटा पाया तब हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है कि अब जाम्बिया को चीन के हवाले कर दिया जाएगा। केनिया की ही बात ले लीजिए। केनिया का एक सबसे महत्वपूर्ण पोर्ट था, पोर्ट मोम्बासा, जो अब चीन के हवाले कर दिया गया है। एशियाई कंट्री की बात करें तो श्रीलंका भी चीन के इस जाल में फंस चुका है। श्रीलंका ने भी अपने यहाँ एक आइलैंड चीन से बनवाया था और जब श्रीलंका चीन का पैसा नहीं लौटा सका तो चीन ने उस पूरे आइलैंड को 99 साल के लिए लीज पर ले लिया। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आइलैंड इंडिया के बहुत करीब है। दोस्तों, आप इस तरह से समझ ही गए होंगे कि चीन किस तरह से पूरी दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है। धीरे धीरे वो इस दुनिया पर अपने व्यापार और दूसरे देशों को कर्ज में डुबाने के तरीकों से दुनिया को अपने कब्जे में करना चाहता है। आपको बता दें कि वो ये सब इसीलिए कर पा रहा है क्योंकि हम और आप उसके प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो पैसा कमाता है और उन पैसों को हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल करता है। तो अभी आपको क्या करना है ये हमें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। बहिष्कार कीजिए, बायकॉट कीजिए, जितना हो सके इस संदेश को हर भारतीय तक पहुंचाएं। धन्यवाद।